पुण्यात्माओं, हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है बिना ज्ञान के। मान ली यहाँ किसी बहन भाई ने खूब डट का भक्ति कर ली इस 3 लोक के भगवाना की, उससे कहाँ गए? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में फिर यही बंदिश, एक राजा बाकी प्रजा। वो अच्छी आत्माएं वहाँ देव कहलाती हैं, देवी कहलाती हैं। उन देवियों का फिर वो राजा मिसयूज करता है, स्वयं भी बकवाद करता है और फिर अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह उनको दबाव दे करके प्रेशर से और भेजता है कि उस व्यक्ति का तू उसके पास जा, गंदा कर्म कर और उसके तप को खंड करवा, नहीं तो तेरे को यहां सजा दूंगा। ऐसे जुल्म। और जहां पर वो देखता है कि अप्सराएं सक्सेस नहीं हो पाएंगी, अपनी पत्नी को भी इस दुष्कर्म के लिए भेज देता है, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। ये राज्य की इतनी गंदी चसक होती है। परमात्मा कहते हैं आपको जब ये ज्ञान होगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना, कोई संत मिलेगा तो यहां से ऐसे ज्ञान दे करके आपकी बुद्धि को हटा करके सतलोक में जोड़ेगा। और जहां आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरियो सोई। इंद्र ने एक अप्सरा भेजी मार्कंडे गोसाई, ऋषि मार्कंडे गोसाई की जो ना तपस्या को भंग कराने के लिए। उस उर्वशी ने बहुत सुंदर हार श्रृंगार किया, पूरे शरीर के ऊपर सुंदर सुगंधित लेप किया और वहां मार्कंडे ऋषि जहां बैठे तप कर रहे थे उसके सामने डांस करने लगी और अपनी सिद्धि से वहां एक ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा वातावरण बना दिया, बहुत सुंदर, ना गर्मी ना ठंड, सर्दी रही, बसंत जैसा मौसम बना दिया और वहां डांस करने लगी। जब मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की, उसको आकर्षित नहीं हुआ तो निवस्त्र होगी वह बिल्कुल। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, यहां किस कारण आई, अपना उद्देश्य बता। तब उर्वशी ने शर्मिंदा होकर के कपड़े पहने और कहा कि हे मार्कंडे गोसाई, आपकी समाधि, आपकी ध्यान, आपकी समाधि कौन से लोक में रहती है मैं नहीं समझ सकी। मेरे इस स्वरूप को देखकर ये बनखंड में जितने भी तपस्वी थे सभी का जो है तप खंड हो गया मेरे देखने मात्र से। और आपने ऐसी कहां समाधि लगा रखी थी? समाधि मीन मेडिटेशन, मेडिटेशन हिंदी में ध्यान कहते हैं, कि आपका ध्यान कहां गया हुआ था? आंखें खुली हुई थी। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि आपसे कोई सुंदर हो उसको भेज। और मेरी जहां समाधि थी, समाधि क्या होती है? जैसे एक दूरबीन होती है सूक्ष्मदर्शी, वो दूरबीन की रेंज होती है। ये भक्ति की शक्ति से हमारे अंतःकरण में वो व्यवस्थित हो जाती है। जितनी भक्ति करते हैं उतनी ही हमारी समाधि की रेंज बढ़ती चली जाती है। तो समाधि में जैसे आंखें यहाँ खोलो या बंद रखें, ध्यान हमारा कहीं और पहुंच जाता है। जैसे हम कहीं गए हों, कभी देखा हो कोई स्थान, हम यहाँ बैठे हैं, आंखें खुली हैं, हमारा ध्यान वहाँ पहुंच जाता है, उस गांव में, नगर में, रिश्तेदारी में और उन मकानों में घूम आता है, कहाँ बैठा था, किससे बातें की थी, ऐसे ये ध्यान है।
तो ये तो एक वैसे ध्यान है, मन घूम आया। एक ऐसी स्थिति होती है कि यहां बैठा ऊपर के लोगों को या दूर देश में यहां पर भी वो देख सकता है कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है, और ऐसे यहां बैठा उसकी आत्मा, वो समाधि बोलते हैं, वहां पहुंच जाती है। तो उसने बताया कि मेरी समाधि में जहां मेरा ध्यान गया हुआ था, जहां मैं नाच देख रहा था। अपने आत्माओं, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत सी जो है ना आपको ज्ञान बताने पड़ेंगे, बहुत सी जो है प्रमाण देने पड़ेंगे। अब समाधि कैसे लाई जा सकती है? समाधि के लिए जैसे समाधि लगाकर कहते ना भजन करे और कई वर्षों तक बैठा रहा, कई कई घंटे बैठा रहता है, तो उसमें ऐसा ही होता है। हमारे शरीर में ये कमल बने हुए हैं, और अभ्यास हठ योग से करते करते कोई चैनल उसकी पिछली पुण्य कमाई से कोई चैनल ऑन हो गया, यानी कोई कमल खुल गया, उसमें वो आत्मा उसका प्रवेश कर गया। शरीर यहीं पर है, वो अपने ही शरीर में अंदर से ही उस टीवी पर देखता देखता अंदर घुस जाता है, और उस कमल में, यानी जैसे गणेश जी के कमल में, मूल कमल में प्रवेश हो गया, उसके लोक में समाधि पहुंच गई ऑटोमेटिकली। और वहां जो हो रहे हैं नाच गाने, कोई भी क्रिया, किसी प्रकार का कोई राज का पाठ का कोई व्यवस्था, गण हैं वो बैठे हैं बातें कर रहे हैं, कोई कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जैसे इस लोक में चल रहा है, ऐसे वो देखता रहता है। उसको पता ही नहीं होता तू यहां बैठा है कितनी देर होगी, नहीं तो बैठ नहीं सकता ये मन, एक मिनट भी ना बैठने दे। 10 मिनट में कोई न कोई मुरोड़ी लगा देगा, चल वहां चलते हैं, ऐसा देखते हैं, ऐसा करते हैं। जैसे फिल्म देखते हैं, 3 घंटे होते हैं और 3 घंटे का पता नहीं लगता देखनिया ने, यदि उनके अनुकूल होता हुआ। तो इसी प्रकार ये अंदर एक फिल्म देखते रहते हैं, और इस कारण से ये काफी वर्षों तक न्यों बैठा करते, और उस बैठे रहने से इनको तप बन जाता है, और कभी याद आ जाता है तो ये मंत्र का जाप भी करते हैं। इन दोनों का मिला जुला जो संयोग है, इनको स्वर्ग में प्राप्त होता है। जिसने ज्यादा समाधि मेडिटेशन यानी हठ योग किया, तप किया, तो उसको इंद्र बना दिया जाता है, स्वर्ग का राजा भी बन जाता है। ओम नाम का जाप साथ में ये हठ योग करने वाले पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं, और ब्रह्मलोक के बाद फिर ये पृथ्वी पर राज्य प्राप्त करते हैं, और उसके बाद 84 लाख योनियों में धक्के खाते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने आकर हमें यह ज्ञान दिया है, स्वयं ही आकर हमें यह ज्ञान बताया है कि इस जन्म मृत्यु के रोग से छूटने के लिए आप जी को मेरे द्वारा, यानी कबीर परमेश्वर जी द्वारा बताई गई साधना का अनुसरण और उसका पालन करना होगा। फिर तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी, सतलोक चले जाओगे।